कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम इन इलाकों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क शुरू किया है। ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जन मन योजना शुरू की है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांव को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांवों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है।